Very good afternoon to all of you, beta. We are going to do the remaining part of water. Okay. The first thing, beta, you have to come to page number 37 and please no talking. Okay. And what is the heading, beta? Here on page number 37, only this definition is there, nothing else. What is solubility, beta? If I have taken 100 gram of water, इसमें मैं maximum कितना sugar डाल सकता हूँ? To saturate it at a given temperature is known as solubility. So define solubility. Solubility of a solute in solvent at a particular temperature is the maximum amount of solute in grams that will saturate 100 gram of solvent at. Why we use that temperature? Because if temperature changes, solubility changes. Clear? Now we are going to do two things. चलो आ जाओ. Hello. Now listen carefully. अभी सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देने का बेटा. We are going to study solubility of क्या? ओहो, ये ऐसा कैसे हो गया? एक मिनट हिल गया. एक मिनट बेटा. वो तो वही प्रॉब्लम. अरे मैंने अच्छा वो नीचे ही नहीं किया है. Oh my God! Call I'm so sorry, bro. मैं विसर लेना. ओके चलो बेटा आ जाते हैं. दिख रहा है ये डांस करेगा ऐसा. इसको डांस करना बंद करवाना पड़ेगा. इसके नीचे कुछ नहीं है. अब नहीं जाएगा. पास हो गया. इतना ही चाहिए. सब दिख रहा है तुमको. चलो. सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट बॉय देयर है. गाड़वा इकड़े बघ तो चलेगा. सॉलिड इन लिक्विड क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा? सॉलिड इन लिक्विड. श्रावणी बेटा आई गिफ्ट यू वन टेप. तो घर पे लेके जाना बाद में अच्छे से. ये क्या तेरे को रीयूज भी नहीं होगा बेटा. ठीक है ना? तो आई गिफ्ट यू बेटा वन नाइस टेप. या ये टेप निकाल रही है ना तो कब से? ओके एक आदत ऐसे ऐसे कारण बॅग मध्ये ठेवत आहे काय काय रे. What is this? Okay, okay. चलो बेटा. ए प्यारे गार्डन में बैठा है. सीधा सरल बात. हाँ बेटा कभी कभी वो क्या क्या खोल लेगा तुझे पता नहीं. चलो बेटा अभी आ जाओ. आ जाओ बस. अरे बाबा. अरे क्या सोच वो तेरी किस्मत खोल सकते हैं ऐसा नहीं. ओके चलो. हाँ तो अरे अच्छा दोस्त है ना तेरा. ठीक है ना? आ जाओ बस. इकडे भाग. इकडे भाग. ओके यार डियर. यस बेटा. ओके बेटा आ जा. सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. बेटा प्लीज पे टेंशन यार. मैंने सादा पानी लिया है. अंदर में नमक डाल रहा हूँ. 30 डिग्री पे लेटे से 100 ग्राम जा रहा था. लेकिन अगर मैंने उसको हीट कर दिया तो अब 150 ग्राम सोल्यूबल हो जाए. तो इससे क्या सीखने मिला? सॉलिड इन लिक्विड की बात चल रही है. इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर इफ यू solubility will increase. So first parameter हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बोलो बेटा? टेम्परेचर. हाउ solubility varies with temperature for solid. बोलो बेटा फॉर सॉलिड कैसे वेरी करेगा? बोलो ना. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं बोलो? तो फॉर टेम्परेचर इट विल बी व्हाट? सॉल्युबिलिटी इज बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फॉर whom बेटा? फॉर whom? सॉलिड इन लिक्विड. सॉलिड इन क्लियर है? तो मैं टेम्परेचर बढ़ाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा. हम लोग ने पढ़ा था ना बेटा. हम लोग पता है ना सैचुरेटेड को सुपर सैचुरेटेड करने के लिए हम लोग हीट करते थे कि नहीं? अब दूसरा क्या मैं सॉलिड को कंप्रेस कर सकता हूं क्या? तो प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे सॉलिड इन लिक्विड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो प्रेशर के टर्म में फॉर व्हाट बेटा? फॉर सॉलिड इन. तो सॉल्युबिलिटी विल बी व्हाट? Solubility is
इंडिपेंडेंट व्हाट बेटा ऑफ प्रेशर। वेरी गुड, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं प्रेशर के जो है। एनीवेज, solubility for solid in liquid is directly proportional to temperature and inversely and independent of pressure, independent of। अब बेटा आपको देखो एक ऐसा ग्राफ आएगा, क्या आएगा, और उस पे किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो देखेंगे। ओके, ये इकडे काय प्लॉट केला आहे, व्हॉट आय एम राइटिंग हियर, temperature, what I'm writing here, what I'm writing here, solubility। अब आप मुझे बताओ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये 0 डिग्री है, 10 है, 20 है, 30 है, 70 है, 100 है, 100 डिग्री। चलो बेटा अभी आ जाते हैं, ओके, इधर पे आ जाते हैं। आपको बेटा क्या क्वेश्चन आएगा, ए सेकंड लास्ट बेंच, गाड़वा माकड़ा, इकडे भाग, गर्ल्स यार प्लीज पे अटेंशन। ओके बेटा, पहला क्वेश्चन कृष्णा, बेटा पहला क्वेश्चन क्या आएगा, ओके। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कि नहीं बोलो, तो बेटा यहाँ पर ऐसा जाए, अरे सॉरी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ये ग्राफ देख रहा है कैसा जुप करके ऊपर जा रहा है कि नहीं, ओके। तो आपको एग्जाम में पूछेंगे ऐसे कौन से सॉल्ट है जिनका सोल्यूबिलिटी जुप करके बढ़ता है, इंक्रीजेज रैपिडली, तो कौन कौन है बोलो बेटा, कानो 3, नानो 3, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट। अच्छा, एग्जाम में क्या पूछेगा इसमें क्वेश्चन, नेम द सॉल्ट हुज सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस, इन सबका क्या हुआ बोलो बेटा, इंक्रीजेस रैपिडली, इंक्रीजेस रैपिडली, इंक्रीजेस, ओके, इंक्रीजेस। बेटा उसका फीलिंग तो बाद में ले बेटा, बेटा वी रिस्पेक्ट योर चॉइस बेटा, नथिंग offensive. Okay. Now, okay, yeah, please. Yeah, bus. Okay. As a whole class, we all are liberal with no the problem. Now, all of you, yeah. Beta, first question. Hey, baby, first question. सुनो बेटा, प्लीज आ जाओ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नेम द सॉल्ट हुज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस रैपिडली, कानो 3, नानो 3, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट। फिर बेटा कोई कोई सॉल्ट का देख कैसे इंक्रीज हो रहा है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, स्लाइटली, कैसा इंक्रीज हो रहा है, स्लाइटली। तो आप किस किस का स्लाइटली हो रहा है, NaCl, KCl, ये सब है। अच्छा, अभी अभी बेटा ना एक सॉल्ट था जिसका ये 70 डिग्री तक है ना स्लाइटली बढ़ता है, कौन है वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहां तक बढ़ रहा है देखा, 70 डिग्री तक बेटा बढ़ रहा है, 70 डिग्री तक क्या हो रहा है बेटा उसका, बढ़ रहा है, क्लियर है, स्लाइटली, कैसे बढ़ रहा है, स्लाइटली। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी, ए भाई, बस हो गया बेटा प्लीज, तेरे को नहीं उस, तो फिर तेरी लाइक का थे चप्पल खाने की, तो फिर बेटा ध्यान दे, पहले से बता रहा हूँ प्यार से, तेरी हरकतें देख के चप्पल ही मारेगा ना सब लोग, ठीक है ना बेटा, ओके, आ जाओ, बस बस बेटा, अभी और इमोशनल अत्याचार नहीं करना है मुझे, आ जाओ बेटा, आओ जाओ, आ जाओ,
ओके प्लीज बेटा, ये समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा आपको, मैं एकदम आसानी से बता रहा हूँ। फिर बेटा कोई कोई सॉल्ट ऐसा होता है, कोई कोई सॉल्ट कैसा होता है, ऐसा होता है कि जिसमें ना सॉल्बिलिटी कम होता है। क्या होता है, बुक में ये डायग्राम में दिया नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक में एक स्टेटमेंट दिया है। तो बेटा यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसका बेटा क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। क्या हो रहा है, ये इसका क्या आएगा, ये रैपिडली इंक्रीज हो रहा था, इसका इंक्रीज क्या आएगा, इंक्रीजेस स्लाइटली, इंक्रीजेस। अच्छा अब ये ना मजेदार बात है बेटा, देखो है ना, और अभी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 70 डिग्री तक क्या हो रहा था, बोलो बेटा, इंक्रीजेस। लेकिन अबव 70 डिग्री इसको लेके जाता था ना, तो क्या हो रहा था पता है क्या, डिक्रीज हो रहा था। अबव 70 डिग्री देख क्या हो रहा है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अबव 70 डिग्री क्या हो रहा है, above 70 degree decreases, below 70 degree slightly, below 70 degree increases slightly, increases। कौन है वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ड्रॉ करने को नहीं आएगा, लेकिन इसमें अभी आपको क्वेश्चंस आएंगे। क्या आएंगे, अरे भाई इसका फोटो ले, आगे। ओके इकडे बघा, अभी एग्जाम में मैं आपको क्वेश्चन कैसे दूंगा, सुनो, ऑल ऑफ यू प्लीज पे टेंशन। अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, सुनो फर्स्ट बेंच बेटा, यस, नेम द सॉल्ट। अभी मैंने आपको ऐसा 4 सॉल्ट दिया है, 1 2 3 4। नेम द सॉल्ट whose solubility increases sharply, ये चारों में से कौन होगा बोलो, KNO3, चारों में से कौन होगा। फिर बेटा मैं आपको ऐसा 4 सॉल्ट दिया है, फिर मैंने आपको बोला ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, नेम द सॉल्ट whose solubility decreases with increase in temperature। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसा आएगा, पक्का। अच्छा बेटा अभी एक और इसमें था, और एक बंदा था, उसका मैं बता देता आप लोगों को। कलर कौन सा लू, ऑरेंज। बेटा यहाँ पे 36 डिग्री है, कितना है, 36 डिग्री। ए सुनो, 36 डिग्री तक उसका बढ़ता है, क्या होता है, प्लीज बेटा ऐसे क्वेश्चन आएंगे फिर समझेंगे नहीं, वो कौन है, ग्लोबर सॉल्ट, सोडियम सल्फेट डॉट 10H। लेकिन 36 डिग्री के बाद उसका कम हो जाता है, क्योंकि उसमें से पानी चला जाता है। क्या चला जाता है, तो ओके, तो नेम अ सॉल्ट whose solubility increases up to 36 डिग्री एंड देन इट बेटा डिक्रीजेस। तो आंसर क्या होगा बोलो बेटा, अरे हाँ बेटा इसका कर रहा हूँ। चलो थैंक यू, या आ जाओ। ओके आ जाओ। हाँ अंशिका का ऑनलाइन लिख ना बेटा, अंशिका बेटा आर यू गेटिंग इट डियर, हेलो। अब ये समझा बेटा क्वेश्चन, अब मैं तुमको बता देता ये पूरा मार्किंग कहाँ पर है। अच्छा आपके टेक्स्ट बुक में ये ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला ग्राफ नहीं दिया हुआ है, फिर बाद में ये कैल्शियम सल्फेट वाला मैंने जो बनाया है ना, वो भी दिया अभी बेटा। अच्छा ये जो ग्राफ मिला है, ग्राफ मैंने कैसे बनाया बोलो, एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया, टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे क्या है, और मुझे ऐसे सब कर्व मिल रहे हैं कि नहीं, तो इसको नाम क्या दिया है बोलो बेटा, सॉल्युबिलिटी कर्व। क्या नाम दिया है, हाँ चाहिए ना यहाँ पर, ये देखो, टेन टेन एंड टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है तुम्हारा 38। 38 में टॉप में आइए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या आएगा। अभी बेटा आप लोगों को मैं खाली क्या चाहता, आप यहाँ पे इतना लिख दो बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये हेडिंग क्या होगा बेटा, किसकी सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, लिखो यहाँ पर सॉलिड इन लिक्विड, ऐसा लिख लो बेटा। पहला, अच्छा सॉलिड इन लिक्विड का पहला फैक्टर क्या है, सॉल्युबिलिटी इज व्हाट,
solubility is directly proportional to, लिख लो ना बेटा प्लीज, solubility is directly proportional to temperature. ये पहला क्वेश्चन आएगा, डिफाइन सॉलिबिलिटी कर्व, कर पाओगे? ये कर्व का नाम क्या दिया है? सॉलिबिलिटी ग्राफ. व्हेन द सॉलिबिलिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टेम्परेचर ऑफ वेरियस सॉल्यूट इन सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज व्हाट? बोलो. अरे सॉलिबिलिटी, इस ग्राफ इज नोन एज सॉलिबिलिटी कर्व ग्राफ. अब बेटा पहला वाला, यहाँ पे आपको एक चीज मिसिंग है. यहाँ पे क्या लिखोगे? इंक्रीजेस रैपिडली, इंक्रीजेस कानो 3 नानो 3 पोटेशियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट अमोनियम. यहाँ पे देख बराबर क्या दिया? इंक्रीजेस. तो देख बेटा NaCl KCl, लेकिन देख ना कैल्शियम, ये ग्राफ ही नहीं है. कैल देख, मैंने बताया था ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरे ग्राफ में दिखा था कि नहीं? बोलो. ओके, ये डिक्रीजेस वाला दिया ही नहीं है. चाहिए तो बना सकते हो. डिक्रीजेस किसका होता है? CaSO4 डिक्रीजेस. दिखाई दे रहा है? ये सोडियम सल्फेट का, ये ग्लोबरसॉल का 36 डिग्री तक वो क्या था? बोलो. ये देख रहा है ये ग्राफ? पानी था, उसके बाद पानी चला जाता है तो वो नीचे चला जाता है. देखा 36 डिग्री पे वो एनहाइड्रस हो जाता है बेटा. बिलो 36 डिग्री इट इज हाइड्रस. क्लियर है? विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी? एकदम ऊपर कौन है? कानो, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी. क्लियर है? ये सॉलिड का कुछ बेटा प्रेशर करेगी तो कुछ होगा सॉलिड को. तो ये लास्ट वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ. Please beta do this, whatever thing I have told you to write, you can write it beta. Increase, वहां पे रैपिडली वर्ड मिसिंग है. अब आपको अच्छे से ग्राफ समझा. कैल्शियम सल्फेट तो दिया ही नहीं है ग्राफ में बेटा. कैल्शियम सल्फेट है ही नहीं. ए बेबी, हाँ वो कर रही है. हाँ, कैल्शियम सल्फेट तो है ही नहीं, मैंने बना के दे दिया तुमको. समझा क्या? हाँ, तो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ करने को नहीं आएगा. चलो बेटा, डन डन डन. हेलो, हेलो, डन. ओके, ऑल ऑफ यू. कैसा क्वेश्चन आएगा समझा? ओके, राइट. एनी डिफिकल्टी क्लियर? पक्का? चलो इरेज कर दो. अब बेटा आ जाते इसका, ये ग्राफ का फायदा क्या है. चलो बेटा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? अच्छा बेटा मेरे को बताओ, मैंने अगर आपको एक टेम्परेचर बोला, लिसन यार, if I tell you to find the solubility of, if I tell you to find solubility of KCl का, देखो 10 डिग्री पे कितना होगा? बोलो बेटा. इतना. 30 पे कितना है? इतना. ये कोई पूछने नहीं वाले. मतलब आई कैन फाइंड द solubility ऑफ अ गिवन solute एट डिफरेंट टेम्परेचर और नॉट. टेल मी विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ. अरे वो ग्राफ पे देखने का क्या टेम्परेचर पे क्या solubility है, मिल जाएगा कि नहीं? अरे देखने, यहाँ पे इतना था, यहाँ पे इतना था, यहाँ पे इतना है. दिख रहा है कि नहीं? बोलो बेटा. So it is used to measure the solubility of a solute at different temperature. ए लास्ट बेंच दे. ठीक है. फिर दूसरा, ए तू ही बता बे. जब सपोज बेटा मैंने तेरे को बोला 70 डिग्री पे, कितने पे? 70 डिग्री. K2SO4 का सॉल्युबिलिटी कितना है? तो यहाँ पे तू देखेगा. बेटा दिख रहा है कि नहीं? ओके. NaCl का कितना है? तो इतना है. दिख रहा है कि नहीं? KCl का इधर पे है. दिख रहा है कि नहीं? लेड नाइट्रेट का इतना है. तो मतलब एक ही टेम्परेचर पे कैन यू फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट. पहला क्या था? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूट एट डिफरेंट टेम्परेचर. देन सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट एट सेम टेम्परेचर. अबे 70 डिग्री पे सबका अलग अलग का तुम कंपेयर कर सकता है कि नहीं? बोलो. तो बेटा अच्छा, नेक्स्ट. अभी बेटा मैंने तेरे को ना दो चीज,
जो ऊपर है वो हाईली सोल्यूबल है, अरे बोलो ना। और अगर KCl दिया है तो ये क्या है बेटा, लेस सोल्यूबल है। अभी दोनों बेटा सोल्यूबल सॉल्ट है, बोथ आर व्हाट। तो मैंने तेरे को KNO3 और KCl मिक्स करके दिया, KNO3 और क्या मिक्स करके दिया। तो बेटा आप उसको सेपरेट कैसे करोगे, सेपरेट कैसे करोगे। KCl और KNO3 को मिक्स करके दिया, KNO3 क्या है, हाईली सोल्यूबल, KCl is what, less soluble. Very nice, thank you. Right बेटा, okay. One is more soluble, हाँ जो भी है बेटा बाद में मिलेगा, okay. One is more soluble and one is what बेटा, less soluble. Clear है, one is more soluble and one is less soluble. तो हम लोग उसको कैसे निकाल सेपरेट करेंगे बेटा, आपको पता है we have studied crystallization. सपोज बेटा मैंने इसके अंदर दो चीज डाला दे, KNO3 मेरा क्या था, मोर सोल्यूबल, तो ज्यादा सोल्यूबल होता है। KCl क्या है, तो वो ऊपर ही रहेगा, वो कहां पर रहेगा, मतलब डिसॉल्व हुआ है लेकिन लेस सोल्यूबल। अब मैं इसका हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बना के ठंडा करूंगा तो पहले कौन बाहर आएगा, लेस सोल्यूबल या मोर सोल्यूबल। लेस सोल्यूबल विल क्रिस्टलाइज आउट फर्स्ट, देन विल क्रिस्टलाइज आउट। तो बेटा इट इज यूज्ड टू सेपरेट टू सोल्यूबल solid which differ in solubility, which differ in what, differ in solubility. ए बेबी पे अटेंशन यार। तो चलो बेटा अभी आ जाओ, ये तीन पॉइंट आपको अंडरलाइन करना है। पहला पॉइंट क्या है बोलो, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हाट, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गिवन सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। फिर मैंने क्या बोला था, सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट एट एक ही टेम्परेचर पे अलग अलग का मैं सॉल्युबिलिटी ढूंढ सकता हूं कि नहीं। फिर बेटा when a hot saturated solution of two solute is mixed, which fraction will crystallize out first, with low soluble will crystallize out। तो बेटा amount of substance which will crystallize out when hot saturated solution is cooled at low, I can calculate with the help of this or not, tell me what is the help of this graph, have you understood? I can find the solubility of a particular solute at different temperature, then I can find the solubility of different solute at same temperature. And if two soluble salt are given with different solubility, who will crystallize out first, less, then who will crystallize out, पहले less आएगा फिर कौन आएगा, क्लियर, दिमाग में अच्छे से गया क्या, बोलो। बस बेटा टूट जाएगा वो भाई, नया नया खर्चा किया है, टूट जाएगा बेटा, ठीक है ना, यस। भूकंप आ जाएगा बेटा बिल्डिंग में, ठीक है ना, या वो तोड़ रहा है इसको ऐसा, ओके यार। ए हो गया ये, चलो एनी डिफिकल्टी टिल यार, बस बस, या टेल मी ब्रो व्हाट्स द डाउट्स, या ए भाई हीरो, इकडे बघ, नाउ वी आर गोइंग टू डू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कृष्णा बेटा उठ जा वहां से, इधर पे आ जा, उठ जा इधर पे आ जा, इधर। तो तू क्या कर रहा है, कभी से हरकतें, तेरे दोनों हाथ नीचे है बेंच के, क्या कर रहा है तू वहां पे, हाँ ठीक है ना, ओके यस, दिस सेकंड लास्ट बेंच बॉय देयर, बस हो गया, ओके आ जाओ इधर पे। नाउ नाउ दिस पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पेज इज वेरी वेरी, बेटा हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर। पहला आज हम लोग ने क्या पढ़ा था, सोल्युबिलिटी ऑफ व्हाट, पहले क्या पढ़ा था, सॉलिड इन लिक्विड, व्हाट वी स्टडीड। अच्छा बेटा आपको पता है मैंने वाटर का वर्कशीट आप लोगों को दिया है, करना है आपको, नेक्स्ट टाइम सॉल्व करके लाना है, ठीक है। तुझे आज किस किस को नहीं मिला है, आजा, तुझे ही नहीं, तू एब्सेंट देना, हाँ तो मैं तेरे को अभी याद से लेके जा क्लास के बाद, ओके नाउ, ओके बेटा, बस पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, सॉलिड इन, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, गैस इन लिक्विड। क्या पढ़ने वाले हैं, गैस। अब आप मुझे बताओ,
पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? प्रेशर। प्रेशर। कोल्ड ड्रिंक का बॉटल कभी कोई पिया है? ओके। एडिटेड ड्रिंक, थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, तूफानी करते हैं ये वो सब, रेड बुल, ओके, मॉन्स्टर, ये सब। ओके। बस। बस ए भाई, वो ये छोटा मोटा नहीं, वो सीधा बड़ा, वो किंगफिशर और वो सब है। ठीक है ना बेटा? हाँ 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 हाँ। अच्छा बस। बस। बस इन्हीं स्टिंग है भाई। अच्छा अच्छा नाउ ये भाई। बस। अच्छा आप लोग जब कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक एरिएटेड ड्रिंक या बस 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 when we open this cold drink bottle, ऐसा है कुछ आवाज आता है? क्यों आता है? अच्छा लिसन, गैस में मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे, तो मैं उसको कंप्रेस कर सकता हूँ कि नहीं बोलो? कंप्रेस करने के लिए मैं क्या अप्लाई करूंगा? प्रेशर इज अप्लाइड, गैस विल कंप्रेस, तो सॉलिडिटी विल इंक्रीज। तो बेटा जब कोको कोला का बॉटल जब वो लोग बनाते हैं तो अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पे डाल के बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हाई प्रेशर के कारण। तो अभी इसके अंदर बेटा गैस का सॉलिडिटी क्या हो गया? बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग ने क्या अप्लाई किया था? हाई प्रेशर। क्या अप्लाई किया था? When I will uncork this bottle, what will happen? मैं जब uncork करता हूँ तो उस पे ऐसे आवाज आएगा इसके लिए। देखने का ऐसे ये लोग anyway, इसके नहीं होगा। कोल्ड ड्रिंक का बॉटल में ऐसा होता है। हाँ नहीं ए बस, ए बस इधर का ए व्हेन आई अनकॉर्क द बॉटल क्या हो जाएगा? व्हेन आई अनकॉर्क इट, ए लिसन हियर, व्हेन आई अनकॉर्क इट तो प्रेशर उस पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं? खोलेगा तो डिक्रीज होगा कि नहीं? तो डिक्रीज हो जाएगा तो अंदर जो गैस डिजोल्व है, पानी के प्रेशर कम हो जाएगा, तो अंदर का जो एक्सेस गैस डिजोल्व है था वो बाहर आएगा कि नहीं? क्लियर है? ओके आ जाते, तो इससे क्या सीखने मिला? ए solubilities, solubility is, this is which law? Henry's law. Which law? ये सॉलिड में क्या होता था? इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। फॉर गैस इन लिक्विड क्या होगा? डायरेक्टली प्रपोर्शनल। अभी बेटा है ना, इसमें आपको एग्जाम में पहला पॉइंट आएगा बेटा, ये देखो ओपन करो यहाँ पर, ढन ढन ढन। अभी हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं बोलो बेटा? सॉलिबिलिटी पढ़ रहे हैं। पेज नंबर कौन सा है तुम्हारा? 39 है। हाँ उसमें बेटा देखो हेडिंग क्या है? गैस इन वाटर, मतलब गैस इन लिक्विड। तो इंक्रीज इन प्रेशर कॉजेज इंक्रीज इन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। ये लॉ किसने दिया था? हम लोग को हमेशा ये वर्ड लिखना पड़ेगा। एट अ गिवन टेम्परेचर द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सॉलिबिलिटी मतलब एस। ठीक है। अभी आपको पहला ये गिव रीजन आएगा बेटा। आप लेके आते कोको कोला का बॉटल लेके आते बेटा, चलो चलो लेके आता हूँ ना, मैं ही लेके आता हूँ, डोंट वरी। अरे मी आणतो ना। हेनरी भाई को देखते बेटा एकदम। हेलो, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। वी आर स्टडीइंग सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। वी आर स्टडीइंग सॉलिबिलिटी ऑफ, इकडे बघा मंडली प्लीज। ये बघ हेनरी, ये भाई तेरा दोस्त आ गया हेनरी। एकदम एकदम जेल बेल लगाता था, स्पाइक के एकदम। बेटा इधर देख ले, ओ बेबी। ए भाई, ए भाई, अरे शर्वरी क्या नाम है? ये हेनरी है। एट अ गिवन टेम्परेचर,
द मास ऑफ गैस डिजॉल्व बाय फिक्स्ड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द। अब आपको पहला एक क्वेश्चन आएगा, व्हेन सोडा वाटर बॉटल इज ओपन, सोडा वाटर बॉटल इज तो फेज आता है, तो मैं लेके आता हूँ, ये ले ये ले बेबी आ गया कोको कोला का बॉटल, ये देख। हाँ, अब बेटा ए गिव रीजन, ये आएगा बेटा, गिव रीजन सुनो। ए मैं अगर ये बॉटल अनकॉर्क करूंगा तो क्या होगा? हाँ वैसा फिश कम्स आउट। ओके यस, ये भाई राजाध्यक्ष, ओ राजाध्यक्ष बेटा प्लीज, सेकंड लास्ट बेंच दैट बॉय देयर पेड एंजॉय। Hey, what is soda water bottle? Give reason. It contains what? यही है यहाँ जो बेबी। सोडा वाटर contains कार्बन डाइऑक्साइड dissolved under pressure। अब मैं इसको खोल रहा हूं, देखो बेटा, अगर हम लोग इसको खोलेंगे तो क्या होगा? ऑन ओपनिंग, यहाँ पर देखो बेटा, अभी गैस बाहर आएगा, देखो। ऑन ओपनिंग द बॉटल द गैस रैपिडली बबल्स आउट। व्हाई? Because once you open it, the pressure on the surface of the water will what? Decrease. And the solidity of gas will also decrease. Decrease. अरे तो बाहर आ जाएगा कि नहीं? ये देख, अभी खोलते बॉटल, यहाँ पर देखो, ये देख आ गया बात। क्लियर है? आप करते करना बेटा। ओके ठीक है, ओके प्लीज मार्क दिस, एग्जाम में दिस विल कम। ये गिव रीजन, मार्क दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। गिव रीजन। ये सोडा गैस इज सीन व्हेन सोडा वाटर बॉटल इज ओपन, तो ऐसा ये लिखना पड़ेगा यहां से लेके आप। सोडा वाटर बॉटल कंटेन्स व्हाट? हाँ, so on opening the bottle, the gas rapidly bubbles out. Why? Because the pressure on the surface of the water suddenly, and so does the solidity of carbon dioxide gas in water decreases. Clear है? ओके अच्छा बेटा सुनो ना बेटा, मैंने आपको दो कंटेनर दिया है। एक, अरे माँ करवा दिया था ना बेटा, तो क्या कर रही है? ले ये इसका आंसर है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। ये पहले ये लिखोगे, सोडा वाटर, फिर यहां से ऑन ओपनिंग द बॉटल ब्ला 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 ब्ला। इज दिस क्लियर? अच्छा बेटा, अभी मैंने ना आपको सुनना, ऐसा कंटेनर में पानी दिया है मैंने यहाँ पर। नॉर्मल पानी कितने डिग्री पे बॉईल होगा? अभी सुनो, इफ द प्रेशर यहाँ पे कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, कितना है? 100 डिग्री पे बॉईल हो जाए। लेकिन बेटा अगर दूसरा केस है, ये बाजू में एक रूम है, यहाँ पे प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, प्रेशर कितना है? तो ये 100 डिग्री पे बॉईल होगा क्या? क्योंकि इसको एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा मिल रहा है ना बेटा। तो इससे क्या सीखने मिला, अगर प्रेशर बढ़ता है पानी के सरफेस पे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए। ये फिल इन द ब्लैंक में आएगा, इफ प्रेशर इज इंक्रीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा तुमको पता है बेटा, हम लोग घर पे प्रेशर कुकर की यूज करते खाना बनाने के लिए। चलो तो क्या प्रेशर कम होता है? देगा कहाँ के नीचे? देखो मैं तुमको बताता हूँ, नॉर्मल पानी कितने पे बॉईल होता है? 100 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? राइट बेटा? ओके, तो अगर मैंने नॉर्मल ओपन कंटेनर में मैं खाना बना रहा हूँ तो वाटर बॉईल 100 डिग्री पे होगा, फिर जाके खाना पकेगा तो काफी टाइम लगता है। क्या लगता है? काफी। अभी प्रेशर कुकर में क्या करता है बेटा, प्रेशर कुकर अंदर प्रेशर क्या कर देगा, पानी पे बढ़ा देगा, ठीक है कि नहीं? और मैंने अंदर जो भी गेहूं चावल वगैरह जो भी खिचड़ी विचड़ी डाला है,
अब प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 डिग्री के ऊपर चला जाएगा, 200 डिग्री तक चला था। तो जितना तो पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा कि नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो खाना जल्दी पकेगा। अब समझा हम लोग प्रेशर कुकर की यूज करते हैं। तुमको पता है कि अगर मैं ग्राउंड लेवल पे खाना बनाऊंगा माउंटेन के ऊपर, तो पता है माउंटेन के ऊपर जैसे हम लोग जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर। अच्छा, प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जमीन पे मैं खाना बना रहा था 100 डिग्री, चावल को पकने के लिए 100 डिग्री चाहिए, लेकिन वही चीज में अगर माउंटेन पे जाके पका होगा तो मैं पानी गर्म करूंगा तो 90 डिग्री पे ही बॉइल हो जाता है। तो अच्छा, चावल को पकने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए था, 100 डिग्री, लेकिन वहाँ 100 डिग्री तक तो पहुंच ही नहीं सकते ओपन कंटेनर में वहां पर, क्योंकि 90 डिग्री पे वेपर बन के चला जाएगा वो। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर कुकर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, तो नीचे या ऊपर वो प्रेशर कुकर क्या करेगा, उसके प्रेशर बढ़ा देगा तो बॉइलिंग पॉइंट फटाफट होगा, खाना जल्दी पके। अच्छा बेटा, अभी मैंने आपको 2 कोल्ड ड्रिंक का बॉटल दिया है, एक आपने फ्रिज में रखा 1 घंटे तक, एक बाहर रखा, फिर आफ्टर 1 hour you removing the bottle one from the refrigerator and you are opening it, and chilled water and one which is kept outside, you are opening it, किसमें ज्यादा एफरवेसेंस आएगा, किसमें ज्यादा एफरवेसेंस आएगा, चिल्ड वाले में। क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर तो गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, क्या है, तो अच्छा, सॉलिड में क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गैस में क्या होगा बोलो, इनवर्सली। यहां पर आ जाओ बेटा, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या करवा रहा बोलो बेटा, धीरे इधर आ जाओ। पहले हम लोग ने प्रेशर पढ़ा कि नहीं, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर। तो फॉर गैसेस क्या होगा, बोलो ना, solubility will be what, inversely proportional to, सॉलिड इन गैस में क्या हो रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे क्या होगा, आर यू ऑल गेटिंग इट, बोलो। तो अभी पहला गिव रीजन, इधर आओ, ओके, ये मार्क करो टेक्स्ट बुक में, वही पेज 39 पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस इन वाटर, एज इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, डिक्रीज इन। अच्छा बेटा, आपको मैंने नॉर्मल पानी दिया पीने के लिए, नॉर्मल पानी पीते पानी का टेस्ट होता है नॉर्मल पानी का, ओके, पानी का टेस्ट किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द डिसॉल्व मिनरल्स एंड गैसेस, नॉर्मल वाटर का टेस्ट डिसॉल्व मिनरल एंड। अच्छा बेटा, यही पानी को आप गर्म करो, क्या करो, और गर्म करके पानी पियो तो उसका टेस्ट होता नहीं है, पता है ना एकदम, क्यों, क्यों बेटा, अच्छा, पानी का टेस्ट किसकी वजह से था बेटा, डिसॉल्व गैसेस और सॉल्ट भी था बेटा, फिर गैस भी डिस्ट्रॉय। अब ये मैं जब बॉईल करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अंदर जो गैस डिसॉल्व था वो क्या हो जाएगा, कम, वो चला जाएगा, तो बॉईल करेंगे तो ऑल द डिसॉल्व गैसेस विल, तो या इवापोरेट, राइट ना बेटा, ऑल द डिसॉल्व गैसेस विल एस्केप आउट। अच्छा, अगर डिसॉल्व गैस ही नहीं तो पानी का टेस्ट होगा क्या, वेरी गुड। तो गिव रीजन, ये वाला गिव रीजन आएगा, बॉइलिंग वाटर लूजेज इट टेस्ट, और वाटर लूजेज इट टेस्ट ऑन बॉइलिंग, कशाला, तो लिखने का ये आंसर है, अपना गिव रीजन नंबर 2 यहाँ का। Water contains soluble gases which contributes to the taste of the water. On boiling, what will happen? The water temperature of the water increases, thereby the solubility of the dissolved gases decreases, and these dissolved gases are expelled out. And therefore, water, boiled water tastes flat. Boiled water tastes flat. Clear है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अब बेटा मैंने एक चिल्ड सोडा वाटर बॉटल निकाला है, बाहर रखा हुआ सोडा वाटर बॉटल निकाला है, दोनों ओपन करूंगा, किसमें ज्यादा फेस आएगा, चिल्ड में। इंडियन चिल्ड में क्या है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, और जो बाहर रखा था वहां पे टेम्परेचर वाज इंक्रीजिंग, तो सॉल्युबिलिटी विल प्रोड्यूस लेस फेस,
It will produce okay बेटा अभी चलो आ जाते हैं. Give reason. Okay, यहाँ पर chilled soda water which on opening produces more effervescence. Why? तो ये अपना gases are more soluble in cold water than at high temperature. Clear है? When soda water bottle is kept at ordinary temperature, opening the evolution of the carbon dioxide is less. Whereas chilled soda water bottle को open करेगा तो what will happen? More. इससे क्या सीखने मिलता है? Lower the temperature, more is the solubility of gas in liquid. Clear है? अब बेटा मैं एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. चलो आ जाओ सोचो. बेटा ये अपने पास यहाँ पर एक है ना रिवर है. क्या है? रिवर. ये रिवर है. रिवर के अंदर हाँ जो भी है रिवर लेक जो भी रहेगा. अरे इट इज द सोर्स ऑफ वाटर. अच्छा ओके. अच्छा अभी अच्छा अभी आप मेरे को बताओ दिन के वक्त एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ पे रहना पसंद करेंगे? पानी में. लेकिन कौन से लेयर में? लोअर लेयर या अपर में? काय को? अच्छा नहीं नहीं बेटा अभी सुनो. लिसन केयरफुली. ए तुमको मालूम है क्या? एक्वेटिक एनिमल आल्सो रिक्वायर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पर वाला ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए पानी के अंदर. दिन के वक्त क्या होगा? सूर्य की किरण इसके सरफेस पे गिरेगी कि नहीं? तो ऊपर के लेयर में जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा? एस्केप हो जाएगा. क्या हो जाएगा? तो ये मच्छी लोग को ऊपर के लेयर में पानी में ऑक्सीजन मिलेगा क्या? अच्छा नीचे जाते तो क्या है बोलो बेटा? टेम्परेचर कम है तो ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा. तो इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स विल प्रेफर टू स्टे इन लोअर लेयर ड्यूरिंग डे टाइम. ड्यूरिंग तुमको पता है फिशरमैन लोग रहते हैं वो फिशिंग के लिए दोपहर को नहीं जाते. वो लोग कब जाते हैं? रात को. पाइप को ऊपर होते हैं. हाँ क्योंकि रात को हाँ क्यों ऊपर आ जाती है वो समझा? क्योंकि टेम्परेचर ऊपर का ठंडा हो जाता है रात को तो ऊपर ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगा तो फिशेस विल कम अप. समझ में आ गया? ये सब बुक में नहीं दिया है लेकिन फिर भी ऐसा तो कोई डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल दिया है तो आपको अच्छे से समझेगा. क्लियर है? बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आई कैन आस्क. ओके अब बेटा ना एक छोटा सा चीज आता है बच्चा पढ़ना भूल जाता है. वो ये इस पे मार्क करो. ए लास्ट लाइन है इधर का पढ़. ऑक्सीजन इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन इन नाइट्रोजन. अच्छा हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है पता है कि नहीं? तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा. एयर डिजोल्व इन वाटर कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू नॉर्मल एयर. एज कंपेयर टू ओके अगर तूने बेटा एयर को पानी में डिजोल्व किया था उसमें ज्यादा परसेंटेज ऑफ बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर सोल्यूबल इन व्हाट बेटा? वाटर देन इन एयर. इज दिस क्लियर? हेलो. चलो बेटा अभी आप लोग एक काम करो. ये दो चीज आप लोग कॉपी करोगे. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में आता है. क्या कॉपी करोगे? पहला ये प्लीज कॉपी दिस ए पार्ट. ये पूरा लिख लो. कहाँ पे भी लिखो. कहाँ पे भी टेक्स्ट बुक में है बुक में कहाँ पे भी लिखना है लिखो. सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ये एग्जाम में आएगा इसके लिए बता रहा हूँ बेटा. लिख लो. टेक्स्ट बुक में पीछे एकदम पेज है वहां पे लिखना है तो वहां पे भी लिख सकते हो. जहां लिखना है लिखो. ब्लैंक पेज है ना एकदम एंड में. नहीं है. अरे वो फुट्टे पे इसको दिखा रहे बेटा.
या तो बुक में लिखना कोई भी। क्लियर है? तो चिल्लाना ही पड़ेगा भाई। ओके बेटा, वी आर गोइंग टू डू टेक्स्ट बैक क्वेश्चन। टेक्स्ट बैक क्वेश्चन। चलो आ जाते हैं। पेज नंबर 48 पे आ जाओ। मल्टीपल चॉइस में आ जाओ। अ सॉल्ट whose solubility in water increases and then decreases, कौन था? तो उसका नाम क्या था? ग्लोबल सॉल्ट। मार्क कर दो, ग्लोबल सॉल्ट। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो, a white hydrated crystal salt will turn into amorphous on exposure to atmosphere. Efflorescent substance, कौन था efflorescent substance? एफ्लोरोसेंस नहीं, क्या बोला है? स्टार्टिंग में वो व्हाइट था, वापिस कौन होगा? ग्लोबर सॉल्ट। वापिस ग्लोबर सॉल्ट। याद आ रहा है, हम लोग ने पढ़ा था। किधर पे था ये एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस? कॉपर सल्फेट क्यों नहीं था? वो पहले ब्लू होता है फिर व्हाइट होता है। ये सब्सटेंस जो हाइग्रोस्कोपिक भी है और टेलीक्विसेंट भी है। हाँ, कैल्शियम क्लोराइड। A substance with a monovalent negative radical which causes टेम्पररी किसकी वजह से होता है? बाइकार्बोनेट। अच्छा, वो बाइकार्बोनेट में पता है HCO3 क्या है? मोनोवेलेंट होता है, 1- ही होता है उसका। समझ में आ रहा है? HCO3 1- होता है। बेटा यहाँ पे वो ऑपरेशन बाद में करने हैं, वही तो यहाँ पे ध्यान दे, ठीक है ना? ओके। मैं तेरे को ना 2-3 साइट के नाम बताऊंगा, वहां पे सब बताते हैं हाउ ना स्टेपलर का पूरा DNA RNA सब है। एन एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस विच रिमूव बोथ टेम्परेरी एंड, हाँ, वॉशिंग सोडा कौन है? सोडियम। बॉइलिंग ऑफ वाटर कैनॉट बी यूज टू रिमूव हार्डनेस इन वाटर। कौन सा होता था वो बेटा? बॉइलिंग ऑफ वाटर कैनॉट बी यूज टू रिमूव हार्डनेस इन वाटर कंटेनिंग। बेटा दो चीज आएगा यहाँ पर। हाँ, सब ऑप्शन आएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्वेश्चन ही रॉन्ग है। बॉइलिंग ऑफ वाटर कैन बी यूज, कैंसिल कर दो। कैन बी यूज टू रिमूव डैश हार्डनेस इन वाटर कंटेनिंग व्हाट? बाइकार्बोनेट। एरर है बेटा, वी विल राइट लेटर टू विराज दलाल, ठीक है ना? कैन होना चाहिए था। वॉशिंग सोडा। ए, washing soda and iron 3 chloride both are what? Deliquescent. So they will absorb moisture and they will change into what? Liquid. आर्या, आर्या ना, क्या नाम है बेटा आपका? आर्या बेटा, ध्यान। ओके, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल। इट इज रिस्पॉन्सिबल। चलो बेटा, अभी नेक्स्ट वाला करो, क्या होगा? यह वाला देखो बेटा, वॉशिंग सोडा एंड आयरन 3 हो गया। एट एनी गिवन temperature, at any given, the mass of gas dissolved in mix was directly proportional to the at any given temperature. Is directly proportional to pressure. मैंने शॉर्ट में लिखा है on the surface of liquid, ठीक है? देखना ये सेकेंड वाला। A chilled soda water bottle on produces what? Compared to the one gas. Particles of potassium chloride dissolve in water to form a true solution. Dash can be removed by both by filtration and by cannot. If a true solution cannot be separated by filtration. Name the, चलो बेटा, soluble salt, which is what बेटा?
soluble salt form in an efflorescent crystal of sodium carbonate is added to the hard water. सोडियम कार्बोनेट को मैंने हार्ड वाटर को डाला. When the hardness is due to what बेटा? सल्फेट. तो देख मैं तुमको बता देता. देख सोडियम कार्बोनेट का सल्फेट कोई भी ले ले. चलो बेटा मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट हम लोग लेंगे कि नहीं? वो लोग ने क्या बोला है अभी? ये लेते थे हम लोग को क्या मिलता था? सोडियम सल्फेट सल्यूबल होता था. मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता था? इनसोल्यूबल. लोग ने क्या बोला है? सल्यूबल सॉल्ट. तो आंसर क्या होगा? Na2 मतलब सोडियम सल्फेट. क्या नाम होगा? और सल्फेट आर सल्यूबल एक्सेप्ट पंजाब का बाग का सल्फेट. क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है? नेक्स्ट क्लास से तू फर्स्ट बेंच पे बैठेगा वरना क्लास के पास. डेलिकेशन सॉल्ट प्रेजेंट इन इम्प्योर सॉल्ट which causes it to turn. कौन सा डेलिकेशन सॉल्ट होता था इम्प्योर में? कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड. ब्लैक चार्ड सब्सटेंस ऑब्टेन. ब्लैक चार्ड सब्सटेंस कौन सा होता था बोलो? When liquid dehydrated is added to carbohydrate. तो याद आ रहा है ना क्या बनता था? ब्लैक स्पॉन्जी मास. किसका होता था ब्लैक स्पॉन्जी मास? कार्बन का. रिएक्शन बताओ क्या? एक ना. ये देखो बेटा C6H12. आपको रिएक्शन नहीं लिखना है. इसके ऊपर में एरो पे लिखते थे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. पता है कि नहीं? तो आपको क्या मिलता था? ब्लैक स्पॉन्जी मास. पता है मैंने बताया भी था आपको. टेस्ट में से ब्लैक ब्लैक ऐसा बाहर आता था कि नहीं बोलो? ब्लैक स्पॉन्जी मास. स्टीम आता था बाहर और काला काला स्पंज स्पंज फॉर्म में वाला वो कार्बन होता था. कार्बन. ये आंसर क्या होगा? कार्बन. वैल्यूबल है. डन 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 डन. हेलो आज तेरी चीटी है. चलो बेटा चलो बेटा आ जाओ. चलते हैं. ये फिलिंग द ब्लैंक करो खुद से. मैं नहीं करवाने वाला हूँ. Is the pressure on the surface of water? आज बताया था ना. Boiling point and freezing point. A saturated solution can be converted into unsaturated by increasing the amount of. ज्यादा पानी डालूंगा तो बढ़ जाएगा कि नहीं बोल? हाँ. Dissolved air in water contains. अभी बताया था ना. आयरन. At low temperature the solubility of gas is what? Low temperature में मोर होता है ये रे. Solubility of gas is why more? What man? Efflorescence occur when water the vapor pressure of the hydrated crystal is what? Then the atmospheric pressure. Anhydrous crystal कौन है? इसमें डॉट वाटर नहीं होता. ब्लू वाटर फिल्टर में डॉट वाटर होता है. इसमें भी होता है. होता है. Substance which causes hardness in water. कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम सब्सटेंस जिसमें मेटल डाइवैलेंट है. मैंने बताया था ना ऐसा क्वेश्चन आएगा. ट्राइवैलेंट होता तो FeCl3 होता. याद आ रहा है? मैंने लिखा है. तो डाइवैलेंट कितना होता है? ये बग ना कैल्शियम क्लोराइड डाइवैलेंट. हाँ तो CaCl2 है कि नहीं बोलो? क्लियर है? पहले वाला बेबी आगे बदलू से सर्कल पे आओ. दिसत नाही का? दिसलं का पाय? दिसलं. चलो भाई नेक्स्ट क्या बोलो बेटा? एनहाइड्राइड. एनहाइड्रेट बोला बेटा. एनहाइड्रेट मतलब पानी निकल गया है उसमें से. कितना पानी निकल गया है? 7. 7 किसमें होता था? ग्रीन विट्रियॉल से. FeSO. मस्त क्वेश्चन है भाई. हेप्टाहाइड्रेट एनहाइड्रस बोला है. और हेप्टा मतलब
अरे बेबी ये FeSO4.7H2 होता था कि नहीं बोलो शर्वरी बेटा, इसमें से भी पानी निकाल दिया तो क्या बन जाएगा शर्वरी ना श्रावणी बराबर है। और ड्राइंग भी है, टेलिफिसेंट भी है, डेसिकेटर भी है, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत अच्छे अच्छे आंसर सब बता दिए मैंने दोनों में। क्या बेटा मैं टाइम दूंगा बेटा, डोंट वरी, आगे बढ़ूंगा। टाइम देखना 21 हुआ है, अब 4 मिनट दो बस। चलो इधर आ जाओ। ये गिव रीजन मैंने आपको बताया था कि नहीं? ये सब आप देख, आज ये क्रस्टी बॉयलर वाला लास्ट टाइम बताया था, पता है ना? अच्छा अच्छा, ये लिखा है नेम एन एफ्लोरोसेंट डेकाहाइड्रेट। एफ्लोरोसेंट और डेकाहाइड्रेट कौन था बोलो बेटा? वॉशिंग सोडा। अच्छा, नेम और स्टेट भी बोला है, तो स्टेट मतलब अगर आपको फॉर्मूला लिखना था फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, .10H, लेकिन एक ही चीज लिखने का। टेलिफिसेंट सब्सटेंस जिसमें मेटल ट्राइवेलेंट होता था, याद आ रहा है? FeCl3, या हम लोग क्या बोलेंगे आयरन 3 क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड। फिर क्या बोला है? लिक्विड हाइग्रोस्कोपिक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। लिक्विड में बोला तो कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड लिखने का बेटा। और सॉल्ट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, कौन था आज पढ़ा था कि नहीं? CaSO4। A substance which is added to remove both temporary and permanent hardness, washing soda। बराबर है कि नहीं बोलो? आ रहे ला है कि नहीं बोलो बेटा? मैंने पढ़ाते वक्त ये सब आपको मेंशन किया था कि नहीं? डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट ऐसा सब बोला था कि नहीं बोलो? बोलो ना। यहाँ तक कॉपी हो गया सभी लोगों का? अच्छा बेटा, ये आपको टेक्स्ट बुक के सारे आंसर मैंने नोट्स में ऑलरेडी दिए हुए बेटा, प्रिंटेड नोट्स दिया ना एक आपको। चलो ये मेथड कॉलम करो। चलो मैं ही कर देता। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस अभी बताया था, डिक्रीजेस कौन था? कैल्शियम। फिर उन्होंने क्या बोला बेटा? व्हाइट एफ्लोरोसेंट क्रिस्टल। व्हाइट कौन होता है बेटा? क्रिस्टल। ये ग्लोबल सॉल्ट। हाइग्रोस्कोपिक डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस बोला है। हाइग्रोस्कोपिक और डिहाइड्रेटिंग एक ही बनता था। कॉन्सेंट्रेटेड टेलिफिसेंट अल्कली। याद आ रहा है ना? मैंने अपने नोट्स में भी ये सब दिया था आपको पढ़ाते थे। अल्कली है, अल्कली बेटा, अल्कली। फिर टेम्परेरी हार्डनेस किसके वजह से होता है? कार्बोनेट। क्लियर है? तो बेटा इसी के साथ हम लोग ने पूरा आपका कर दिया है पीछे के अच्छे अच्छे क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास व्हेन यू ऑल विल कम, यू आर गोइंग टू डू द वर्कशीट एंड कम। क्लियर है? चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। बाय बाय अंशिका।